Class 10th exercise 13.4 question number 5 a metallic right circular cone 20 centimeter high and whose vertical angle is 60 degree is cut into two parts at the middle of its height by a plane parallel to its base if the frustum so obtained be drawn into a wire of diameter 1.16 centimeter. Find the length of the wire. तो एक metallic right circular cone है, तो ये हैगी cone, ठीक है जी, cone है। हुण frustum नहीं, frustum आपां इहदे विचों कट करनी है 20 सेंटीमीटर हाई। इहदी हुण जिहड़ी हाइट है, तो मैं टोटल हाइट लिखूँगी ये वाली 20 सेंटीमीटर। whose vertical angle is 60, ये जिहड़ा एंगल है ये हैगा 60 डिग्री। is cut into two parts at the middle of its side, इनू विचकारों दो पार्ट दे विच कट लिया। तो इदां ना ये हुण एक फ्रस्टम बन गई, सिर्फ इन्नी इत्थों तक मिडल दे विचों कटिया। तो इट मीनस जिहड़ी ये वाली हाइट होगी 10 सेंटीमीटर होगी फ्रस्टम की हाइट ऑफ फ्रस्टम इज 10 सेंटीमीटर। इफ द फ्रस्टम सो obtained बी ड्रॉन इनटू, हुण ये जिहड़ी फ्रस्टम है इनू ड्रॉन करके मेल्ट करके वायर दे विच कन्वर्ट किया गया ऑफ डायामीटर 1.16। जिहड़ी वायर बनाई गई है, मान लो ये वायर आ, हुण इन्नी क तां वायर नहीं होगी, लेंथ होगी उहदी काफ़ी। तो ये जिहड़ी वायर आ इहदा डायामीटर है जिहड़ा 1.16 सेंटीमीटर। तो आपां इहदा रेडियस लिखांगे 1.16 मल्टीप्लाई 2 उपर नहीं लगूगा, डिनोमीनेटर नाल मल्टीप्लाई होगा 1.32 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ वायर, ये वायर का रेडियस होगा 32 सेंटीमीटर। हुण जिहड़ी अपने कोल फ्रस्टम है इहदी रेडियस नहीं हैगी, ठीक है, इहदी रेडियस आपां फाइंड करांगे। तो हुण इहदी फिर रेडियस किवें फाइंड करने आ, देखो इहदे विच ना थोड़ा बाकी क्वेश्चनां दे नालों डिफरेंट है। 13 चैप्टर के सारे क्वेश्चन नालों डिफरेंट क्वेश्चन है। इहदे विच रेडियस फाइंड करने लिए आपां साइन कॉस अप्लाई करना पऊ, ट्रिग्नोमैट्री। बट ट्रिग्नोमैट्री अजे तुसीं कीती नहीं है, जदों तुसीं करोगे तो तुहानूं क्लीयरली समझ लग जूगा। जदों आपां रिवीजन करांगे तो मैं तुहानूं दोबारा रिवाइज करवा दूँगी, ठीक है। तो हुण मैं इत्थे सॉल्व करके दस दूँगी तुहानूं, कुछ भी तुहानूं विच कन्फ्यूजन होगी तो कोई गल नहीं, जदों तुसीं 8 चैप्टर करोगे ना ट्रिग्नोमैट्री का तो उहदे विच सारा क्लीयरली समझ लग जूगा तुहानूं। तो हुण इहनूं जदों कट लिया इत्थों, तो यदि मैं फ्रस्टम जिहड़ी बनी है, क्योंकि मिडल दे विचों लिखिਆ इसलिए आप 10 लिख लांगे दी हाइट। हुण इहदे विच की आप रेडियस फाइंड करन लई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना, ठीक है। हुण जदों आप परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये 2 रेडियस बन गए, ये हो जाऊगा स्मॉल रेडियस, ये हो जाऊगा कैपिटल, ठीक है। हुण देखो ये जिहड़ी एच आ तो ये एक राइट ट्राइंगल भी बन गई। राइट ट्राइंगल दे विच इत्थे आपां पॉइंट मार्क कर लांगे ABC, इत्थे D ते E। आही गल समझण वाली है, जे तुहानूं ये समझ लग गया फिर रेडियस पता लग जू किवें फाइंड करना, क्योंकि ये विच पैरीमीटर भी गिवन नहीं है, ओनली एंगल एंड हाइट गिवन। तो हुण जदों आपां परपेंडिकुलर ड्रॉ करांगे तो ये जिहड़ा एंगल होऊगा ये 90 डिग्री होऊगा, ठीक है जी, ये भी 90 डिग्री होऊगा। हुण देखो ये एंगल 60 डिग्री सीगा ये वाला, जदों आपां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एंगल हाफ हो जाना। हुण हाफ क्यों होगा, देखो कोई भी जिहड़ी इक्यूलेटरल ट्राइंगल हुंदी है जां आइसोसेलेस ट्राइंगल हुंदी है, उहदे जदों आपां वर्टिकल एंगल तो ओपोजिट साइड के उपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो यह ओपोजिट साइड नूं इक्वल 2 पार्ट दे विच डिवाइड करदा एंड एंगल नूं भी बाइसैक्ट करदा, ठीक है। मीनस आ दोवें एंगल भी इक्वल होणगे तो ये दोवें पार्ट भी इक्वल होणगे। इज इट क्लीयर? इफ क्लीयर दैन राइट इन कमेंट बॉक्स, ओके। सो आपां हुण ये जदों ट्राइंगल लवांगे ABC, ये एंगल हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, तो
एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये एंगल कितना बन जाऊगा 60 डिग्री। तैनूं इत्थे मैं थोड़ा मैंशन कर दिनी है इन ट्राइंगल ए बी सी, इत्थे मैं एंगल लिख लैनी है 1, इत्थे B तो इत्थे C है गई है। एंगल 1 प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री। 1 एंगल हो गया 30, B 90 प्लस एंगल C इक्वल 180, एंगल C इक्वल 180 माइनस 30 सॉरी 120, तो एंगल C की वैल्यू है जी वो 60 डिग्री। ये करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ओनली तुहानूं समझाउण दे लई आ भी तुहानूं क्लीयर हो जाए भी ये एंगल 60 डिग्री किवें है। गिवन ए 60 डिग्री सी, पर जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये 30 डिग्री रह गया। सो ये जो ट्राइंगल बन गया तो इन्हों के ये एंगल 90 डिग्री ने तो ये वाले एंगल ये एंगल लिखने जरूरी ने। क्यों जरूरी ने वो तुहानूं अगे पता लग जाए। तो हुण आपां जो गिवन है क्वेश्चन के लिखते हैं सल्यूशन। हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन इक्वल 20 सेंटीमीटर। शंकु आकार की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। ठीक है। वर्टिकल एंगल 60 डिग्री। शिखर दा कोण 60 डिग्री। इट्स कट इनटू two parts in the middle of its height। इसनों ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਕੱਟ ਕੇ दो भागों विच वंडिया गया है। सो हाइट ऑफ obtained frustum 10 सेंटीमीटर। इसलिए प्राप्त श्रेणिक दी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। 9 ड्रॉ इत्थे पॉइंट मार्क करना ए बी परपेंडिकुलर क्यू सी। ए बी परपेंडिकुलर क्यू सी खिंचो। सो एंगल सी इक्वल एंगल ए इक्वल 60 डिग्री। हुण क्यों ने वो तो मैं इत्थे समझाता सीगा। ठीक है। हुण आपां पूरी ट्राइंगल लिखनी है इन ट्राइंगल ए बी सी। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी 90 डिग्री। देखो इस परपेंडिकुलर हैगा हाइट यदि 20 सेंटीमीटर तो बेस आप रेडियस फाइंड करना ए बी इक्वल 20 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर
बी सी क्वेश्चन मार्क बेस, ये हैगा शिखर लंब, ते हैगा आधार। ठीक है, ये आप फाइंड करना। तो ये आप ट्रिग्नोमैट्री के अकॉर्डिंग लावांगे। मैं इत्थे लिख दिनी है अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमैट्री। ठीक है, इनू तुसी ब्रैकेट ला त्रिकोणमिति अनुसार। तो ये आप की लाना P अपॉन B, P परपेंडिकुलर B बेस, ये हुंदा टेंजेंट थीटा। ठीक है जी, ये थीटा का साइन आ टेंजेंट थीटा। तो हुण P इत्थे अपना हैगा 20, बेस BC आप फाइंड करना। टेंजेंट ये वाला एंगल काउंट होंदा है, तो इत्थे आप 60 डिग्री लाना, टेंजेंट 60 डिग्री। ठीक है, तो मैं इत्थे सॉल्व कर दिनी है 20 अपॉन BC। टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू आ जिहड़ी ट्रिग्नोमैट्री दे विच √3 हुंदी है, √3। तो ये अपॉन आप 1 ला लांगे, इनू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 BC मल्टीप्लाई √3, सो BC है जोड़ा वो 20 अपॉन √3 आ जाऊगा। ठीक है जी, इट मीनस ये अपना लोअर एंड है जोड़ा वह रेडियस आ गया। लोअर एंड है ये ग्रेटर आ रहा है, कैपिटल लैटर नाल लिखना है। BC इक्वल 20 √3, रेडियस 20 अपॉन √3 सेंटीमीटर। हुण सेम एज तुसी ये वाली ट्राइंगल च करना। तो मैं सारा सॉल्व नहीं करूँगी, थोड़ा लिखूँगी। इन ट्राइंगल ADE, एंगल D 90 डिग्री, AD इक्वल, हुण देखो आप इनू मिडल दे विचों कट कीता सी, तो टोटल हाइट 20 सीगी, एनी रह गई 10, ते उपर भी H रह गई 10, मतलब कि ये वाली H 10 सेंटीमीटर। तो AD 10 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर कला मैं P लिख दिनी है। DE फाइंड करना, बेस। ठीक है, बाकी सारा सेम होगा। थीटा सेम है, थीटा ये इत्थे लिखिया नहीं, तो इत्थे मैं लिख भी दिनी है नाल, इत्थे रह गया। इत्थे थीटा लिख लो 60 डिग्री, इत्थे लिखिया ना, इत्थे विच रह गया, तो इत्थे लिख लेना तुसी। तो इत्थे भी थीटा 60 डिग्री। तो इधर सॉल्व कर देनी है, मैं कर ही देनी है, नहीं तो फिर अद्धे नूं कन्फ्यूजन रहनी है। P अपॉन B टेंजेंट थीटा, P परपेंडिकुलर 10, बेस आप फाइंड करना DE टेंजेंट 60 डिग्री, 10 अपॉन DE टेंजेंट 60 डिग्री √3 सेम। तो मैं इत्थे सीधा लिख देनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई होना, DE इक्वल 10 अपॉन √3। तो हुण जिहड़ा स्मॉल आ रहा है अपना वो 10 अपॉन √3 आ गया। रेडियस ऑफ लोअर एंड ऑफ फ्रस्टम, ये वाला लिखना 20 √3 सेंटीमीटर। हेठले सिरे दा अर्ध व्यास सेम आऊगा। ठीक है, रेडियस ऑफ अपर एंड, तो जोड़ा पाए फाइंड किया 10 अपॉन √3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ फ्रस्ट, पंजाबी मीडियम लिख लो पहला। उपरले सिरे दा हाँ सेम ही आऊगा। हाइट ऑफ फ्रस्टम 10 सेंटीमीटर लानी है।
ਹੁਣ क्योंकि ਜਿਹੜੀ फ्रस्टम है ਇਹਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੀਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਛਿਣਕ ਦੀ ਉਚਾਈ टेन सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन छिणक दा आयतन पाई एच अपॉन 3 चाहे 1/3 पाई एच ला लिया करो ठीक है चाहे पाई एच अपॉन 3 आर स्क्वायर plus r square plus r. So here is not put value of y because wire the volume भी find करना अपने ओदा भी लाना है अपने wire दी length find करनी है recost into wire सिलेंड्रिकल तार बनाई गई है बेलनाकार रेडियस ऑफ वायर 1/16 सेंटीमीटर diameter of wire 1/16 centimeter radius of wire 1/32 centimeter तार दा व्यास 1/16 तार दा अर्ध व्यास 1/32 length of wire question mark तार दी लंबाई फाइंड करनी आ क्वेश्चन मार्क सो हुण आपां दोनों दे वॉल्यूम इक्वल ला लांगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल वॉल्यूम ऑफ वायर ये सिलेंड्रिकल है इत्थे लिख भी सकते हैं तुसीं तो इन्हूं मैं थोड़ा रेज कर दिंदी हां इत्थों सिलेंड्रिकल तो इहदा फार्मूला उत्थे लिखिया आपां पाई एच अपॉन 3 आर स्क्वायर प्लस आर इक्वल सिलेंड्रिकल दा लवांगे पाई आर स्क्वायर एच ठीक है सो पाई नाल पाई कर देंगे कटिंग वैल्यू पुट करांगे एच हाइट फ्रस्टम की पुट करनी है 10/3 आर स्क्वायर 20/√3 स्क्वायर प्लस 10/√3 स्क्वायर प्लस 20√3 मल्टीप्लाइड 10√3 इक्वल सिलेंडर का रेडियस वायर का फाइंड पुट करना 1/32 मल्टीप्लाई एच फाइंड करनी है 10/3 मल्टीप्लाई 20 नू 20 ने मल्टीप्लाई करांगे 400/3 10 नू 10 नाल देखो √3 नू √3 ने मल्टीप्लाई करांगे ओनली 3 आएगा प्लस 2 नू 20 नू 10 नाल 200/3 1/32 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई एच ऊपर मल्टीप्लाई होना 32 पहुँच जाएंगे 10/3 मल्टीप्लाई 400 100 200 का प्लस कर देंगे 700 डिनोमीनेटर सेम है अपॉन 3 आ जाएगा 1/32 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई एच सो एच आप करनी है फाइंड एच नूं इत्थे रहन दांगे इनू लेके रेसिप्रोकल कर देंगे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 700 32
ट्रांसपोजिंग हो गया ये, ठीक है। 32 इधर मल्टी अपॉन जो सीगा इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 3 3 ज़ा 9 इक्वल एच, एच आप फाइंड कर लिया। सो इनू कर लेने मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके आ जाऊगा अपना 7168000, 3 जीरो आने 1 जीरो है 2 जीरो है 9 इक्वल एच। सो इनू 9 नाल करांगे डिवाइड, तो डिवाइड करके अपना आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड करके होगा अपना 79644.4 एच, एच इज इक्वल टू 79644.4 मीटर सेंटीमीटर। सो आप इन्हू मीटर च कन्वर्ट कर लांगे अपॉन 100 ला के, 1 सेंटीमीटर इक्वल 1/100 मीटर। 79644.4 अपॉन 100। तो हुण जिथे अपना डेसीमल हैगा उस तो 2 डिजिट अगे रीप्लेस हो जाऊगा, तो आप नाल इत्थे लिख देने हो गया सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर इक्वल 79644.4 मीटर। पंजाबी मीडियम तार दी लंबाई ये आ जाऊगी मीटर। देखो लेंथ इहदा जरूर हैगा आ, ठीक है, बट जे तुहानूं समझ लग गया होगा तो तुसीं जरूर कर लोगे इनू, है तो कुछ नहीं है। तो एक बार मैं तुहानूं फिर रिवाइज करा देनी है थोड़ा जिहा, पर लेंथी हो जानी है वीडियो, इसलिए इन्ना ही बहुत है, ठीक है। जे तुहानूं समझ लग गए दोवें लास्ट क्वेश्चन 13.4 दे 4th ते 5th तो कमेंट बॉक्स के कमेंट ते लाइक कर देना वीडियो नूं। थैंक यू।